चलो सबसे पहले लिखो हाउ टू फाइंड स्लोप। स्लोप कैसे निकाला जाए? हाउ टू फाइंड स्लोप, स्लोप कैसे निकाला जाए? जैसे कि यहां पर ये लाइन है और कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। अच्छा, स्लोप किसको बोलते हैं? टेन थीटा। और थीटा कौन सा होता है? एंगल, याद है ना? यानी हमको, हाँ, यानी कि हमको ये वाला एंगल पहले थीटा मेजर करना होगा, और टेन थीटा का जो भी वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इतना तो पता है। अब ये टेन, अच्छा, ये सब पता है तुम लोगों को? पता होना चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको हम थीटा बोलते हैं, तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। पता है ना? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा। बहुत सुंदर, इतना पता है सबको। अब टेन थीटा निकालने के लिए हमको एक ट्राइंगल बनाना तो होगा। अब इस लाइन को लेके तुमको जैसा इच्छा करे वैसा ट्राइंगल बना लो, जैसे मेरा इच्छा अगर कर रहा है, और वैल्यूज को देखते हुए, जैसे ये 2 और 10 दिया हुआ है ना, ऐसे वैल्यूज दिया हुआ है, तो तुमको एक ट्राइंगल बनाना है। और कैसा ट्राइंगल बनाना है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इसको ले, ये थीटा और ये थीटा सेम होगा कि अलग? सेम होगा। और इस ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा लिखे तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये डिस्टेंस कितना? 10। और ये बेस कितना? कितना? अगर आपका इच्छा करे नहीं हम ये वाला लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, तो वो कोई ट्राइंगल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगल में भी अगर हम टेन थीटा ले, थीटा तो यही होगा, परपेंडिकुलर कितना? 30। और ये डिस्टेंस कितना? आंसर फिर कितना आया? आपको इच्छा करे नहीं हम ये भी ट्राइंगल ले लें, यही थीटा होगा। बताओ तो ये डिस्टेंस कितना? 10। और ये डिस्टेंस कितना? 10 थीटा फिर से। यानी कभी भी स्लोप निकालना होगा तो एक तुमको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना हो। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। अब आगे बढ़ेंगे। क्या प्लीज प्लीज कर रहा है? तो कम कर देते हैं। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, तो तुमको खोजना ही है बस राइट एंगल ट्राइंगल कैसे भी करके। चलो उतारो इसको। हाँ 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 बोले कि बोले हैं सर, हाँ सर बोले हाँ नहीं अभी किसी का कुछ बात नहीं है, हाँ। तो बनाना लगे सबका करें। तो क्या बोले? अजीत सर बोल रहे हैं? ठीक है, हम बात नहीं, हम बात करते हैं अगर ऐसा बोले। नहीं लेकिन आप भी बोले थे कि नहीं, हम दो बात तीन महीने बोले बोले थे कि बोलिए टाइमिंग को भी लेके मैं बोली कि टाइमिंग को भी लेके आपको बोले थे तो मैं बोली चलिए एडजस्ट करते हैं। अब क्या मेरी जान लीजिएगा? बोले आप ही के बात ए पढ़े म्हणजे हो तो
फिर से पहले से कल अब मेरे वाला ना लग रहा इसे तो एक खराब हो जाए भी वीजा भेजिए अपना स्कूल जाना होगा इसके लिए भीगा भेज दो सही तो सर्वे लगता है ना मुझे पंडित क्या दुकान चल रही है बंद हो कोई दुकान चल रही है कभी ना कॉम्पैक्ट सिगरेट आते हैं कॉम्पैक्ट 10 টাকা मिलते थे मालबोरो क्ला मालबोरो कॉम्पैक्ट ওটা मिलते थे प्लान में ना मिलतो तो आइस बॉक्स ले आएंगे 20 টাকা आइस लिख लो आइस मोरू गेल हेडफोन के कॉम्पैक्ट है मालबोरो को कॉम्पैक्ट उतारे पढ़े माचिस में हाँ उतारे हाँ उतारे लिए ना चलो तो अब मेरे को ये बताओ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट एंगल बाई चलिए ये सब पता है आपको tan 0 डिग्री tan 30 डिग्री tan 45 tan 60 tan 90 पता है तो बहुत बढ़िया 0 1/√3 1 कांट बी डिफाइंड इसको इनफाइनाइट बोलते हैं और बोल सकते हैं कि डिफाइन नहीं होता ये इतना ही याद रखो काफी है कहाँ गए कहाँ मेरे अबे एगो कॉम्पैक्ट ले ले मैंने कभी मालबोरो के कॉम्पैक्ट दीजिए 10 साल होता होगा हाँ कॉम्पैक्ट हाँ मालबोरो के एगो कॉम्पैक्ट अब और माचिसो ले लेना है ठीक है इतना काफी है ठीक है ना और आगे बढ़ते हैं अच्छा कुछ कुछ याद दिला देते हैं है ना हम लोग सबसे पहले ग्राफ पढ़े थे याद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ उसके बाद पढ़े थे वीटी उसके बाद पढ़े थे ईटी एक्सटी से वीटी कैसे बनाते थे स्लोप यानी इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्पीड होगा और इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन है ना तो अब अगर हम एक क्वेश्चन करें क्वेश्चन लिखिए सीधा डायरेक्ट पहले इस ग्राफ को नोट डाउन करो हाँ सब ये टाइम सेकंड्स में ये मीटर ले लो ठीक है पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगर हमसे पूछा जाए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए what is the speed at t is equal to 3 seconds what is the speed at
t is equal to 3 सेकेंड। पिछला क्लास कौन कौन नहीं आया था? तुम नहीं आए थे और तुम नहीं आए थे। तुम आए थे? तुम आए थे पिछला क्लास? चलो क्वेश्चन लिख लिए। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर हमको xt से क्या चाहिए, स्पीड या वेलोसिटी चाहिए, तो हमको xt का क्या देखना है? स्लोप। और कब पूछा है? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पहले वो मार्क करेंगे, तो t इज इक्वल टू 3 यहाँ होगा लगभग। तो 3 सेकेंड पे हमको ये वैल्यू देखना है कि यहाँ का स्लोप देखना है। स्लोप, इसका स्लोप पूरा 0 डिग्री है और tan 0 कितना होता है? 0। तो हम सीधा लिखेंगे इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल टू t is equal to 1 second? देखो फिर से 0। अच्छा एक सेकंड कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। तो 1 सेकंड में हमको वैल्यू चाहिए कि इसका स्लोप चाहिए? स्लोप। अब क्या? नहीं नहीं, 1 सेकंड यहाँ देखो 0 होता है ना, यहाँ 0 1 2 ऐसे चलता रहता है। एक सेकंड कुछ यहाँ पर है, तो 1 सेकंड पे हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब इस लाइन का स्लोप निकलेगा एक ट्रायंगल बना के। अब यहाँ तुम कैसा भी ट्रायंगल बना लो, सबसे आसान है कि अगर हम इसी को एक ट्रायंगल ले लें, तो यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा सेम ही होगा। बताइए यहाँ का टेन थीटा क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ गया? 5। और याद है टेन थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर स्लोप कितना है? 5। और xt का स्लोप को ही क्या हम लोग बोलते हैं? स्पीड। आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लास्ट एक्सेलरेशन नहीं, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड? टेन -5 हाई स्पीड। टेन आया सबका? देखो इधर देखो। अच्छा अब हमको 4.5 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस लाइन को लेके एक ट्रायंगल बना लिए फटाफट। ये डिस्टेंस कितना? 10। ये डिस्टेंस कितना है? 1। तो अगर हम देखें परपेंडिकुलर 10 है, बेस कितना है? 1। तो टेन थीटा हम लिखेंगे 10/1। आंसर कितना आ गया? 10। अब यहां से ध्यान से समझना, अगर हमसे स्पीड पूछा जाएगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्पीड आंसर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमसे वेलोसिटी पूछा जाता है तो आंसर कितना देते हैं? -10। क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। लिख लो वहां पर, स्पीड 10 देते पर वेलोसिटी देते -10। ठीक है, इतना पढ़ना तुम लोग के क्लास के लिए मोर देन इनफ है। फिर भी अगर एक स्टेप और आगे गए और तुमसे अगर हम एक क्वेश्चन दें, तो देखते हैं बना सकते हो कि नहीं। इसी में यही वाला सेम क्वेश्चन, इसी में लिखिए, व्हाट इज द पोजीशन। पोजीशन मतलब एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू, at t is equal to 10 seconds, at t is equal to 10 seconds? 10 seconds।
एकदम हो सकता है, पोजीशन नेगेटिव होता नहीं है। अगर हम ओरिजिन से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब ऐसे आता है ना चैलेंजिंग क्वेश्चन टाइप का, तो इसको हाँ फॉर्मूला बाद में पहले सोचो तो। हाँ वो ऐसे ही चलते जा रहा है, वो बोर्ड मेरा इतना जगह नहीं तो हम बना देते हैं यहाँ तक, चलते जा रहा है। सोचो कैसे कर सकते हैं। ज्यादा दिमाग यूज मत करो, खत्म हो जाएगा। -500 -50, चलिए नॉट डिफाइंड, नहीं आता है तो नॉट डिफाइंड। चलो इसको मिटा देते हैं इधर, है ना, इसको हटाते हैं। देखो एक काम करते हैं, समझना ध्यान से, हाँ, और ये भी समझ में आ जाएगा हमको कि ये चीज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। मान लेते हैं कि 10 सेकंड यहाँ पर है, तो 10 सेकंड पर हमको स्लोप, अच्छा एक मिनट इधर, हमको 10 सेकंड में स्लोप बताना है कि हमको एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू, ये हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देख रहा, क्या हम लोग ये चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से एक ट्राइंगल इधर बना है और एक ट्राइंगल इधर बना है। क्या आप लोग सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े हैं? पढ़े हो कि नहीं पढ़े, हाँ या ना सीधा बोलो। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्राइंगल्स होता है ना, देख लो, अगर आता है तो नहीं तो पढ़ना सीख जाओगे, कोई भारी चीज नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है? सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम दिखने वाला। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट सेम, ठीक है। और सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। तो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? सिमिलर, एक जैसा है, दिख रहा है ना, ये जैसा, ये थोड़ा ये बड़ा है लेकिन वो खाली थोड़ा क्या है, छोटा है। पर साइड पे इसका क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर दोनों का सेम है ना, बस ये थोड़ा सा बड़ा है और वो थोड़ा सा छोटा है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना? ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, तो ये अगर एक है और ये एक है तो ये 10 है, तो अगर ये 5 होगा तो ये कितना होना चाहिए? 50। तो ये आंसर कितना होगा? -50। समझ में आया लॉजिक? हाँ कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस समझाने का एक तरीका बता दिए, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं इतना पढ़ना, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये 11th टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको उतार लो बस। हो गया? ये समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भूल जाना कि सर कुछ बताए देते हैं। आपको यहाँ से खाली एक चीज आना चाहिए कि अगर xt दिया हुआ है तो यहाँ से स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और अगर लिख लो फटाफट। व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल टू 500 सेकेंड? व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल टू 500 सेकेंड? ये बस छोटा सा यहाँ लॉजिक लगाना, आंसर आप निकाल चुके हैं। 5000। हमको यहाँ पोजीशन चाहिए अब इस बार स्पीड चाहिए? स्पीड चाहिए, तो स्पीड चाहिए तो हमको स्लोप चाहिए कि एक्स का वैल्यू चाहिए? स्लोप चाहिए। तो t इज इक्वल टू 500 कहीं तो होगा। अच्छा उसके लिए यही लाइन होगा कि कुछ दूसरा लाइन होगा? यही लाइन। तो इस लाइन का जो स्लोप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वही वहां पर होगा।
क्या इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं? कितना निकला? 10। तो उसका भी आंसर कितना होगा? 10। और वेलोसिटी पूछा तो -10। बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। लिख लो स्पीड 10 और वेलोसिटी -10। ठीक है, चलो तो एक्सटी ग्राफ हम लोग सीख गए। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख ही डालते हैं। लिखो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, what is the displacement of the particle, what is the displacement of the particle in 4 seconds, in 4 seconds? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ ऐसे नहीं शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, ऐसा नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही पढ़े हम लोग। 4 सेकंड पर वो कहाँ था? 10 में। और वो इनिशियल स्टार्ट कहाँ से किया है? 0 से। तो 10 माइनस 0, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10। समझे? चलिए, तो हम लोग एक्सटी ग्राफ खत्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लिखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, क्या हुआ? नहीं उतारा नहीं क्या? कर लिए ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें सबसे पहले नोट में लिखिए जो जो चीज हम लोग को समझ लेना है पहले। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो मान के चलो कुछ अजीब सा इसका ग्राफ होगा, ठीक है। कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया और आपसे अगर तुरंत पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा याद रखना कि वीटी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस ग्राफ का एक ऊपर वाला एरिया निकालना। ऊपर वाले एरिया को हम कितना मान लेते हैं? A1। और जो नीचे वाला ग्राफ है उसका एरिया कितना मान लेते हैं? A2। ठीक है, जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों एरिया को क्या करना है? ऐड। और जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ऊपर वाला एरिया ऐड होगा और नीचे वाला एरिया माइनस। लिख लो इसको, हम इससे क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको याद रखना है कि अगर डिस्टेंस चाहिए तो सब एरिया को जोड़ देना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ऊपर का एरिया ऐड करना और नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। किसका? ये होता क्यों है ये अभी तुम लोग के समझ के बाहर है। इंटीग्रेशन आता है तो काहे झूठ थोड़ा थोड़ा ना, बस मेरा अभी के लिए बस आपको समझना है कि एरिया अंडर द ग्राफ, दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन लिखे यहां से, देखो तुम्हारा पैकेज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पोजीशन टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सब आसान आसान है। हाँ, ये थोड़ा कुछ है। पहले लिखो क्वेश्चन, लिखो ना, बहुत सारा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे पहले। क्या पॉसिबल नहीं है बताओ? कौन सा टाइम पे बहुत सारा हो गया? अच्छा एक मिनट,
ये ग्राफ फिर गलत है। चलो क्वेश्चन लिखिए, पहले ग्राफ बना लीजिए, है ना, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस बहुत सारा करेंगे। निकलेगा, हम बता रहे लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स लिखो पहले, हम उसके बाद हम बताते हैं कैसे निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमको अच्छा 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, तो हमको कहां से देखना है, 0 से लेकर 5 सेकंड तक। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना एक 0 से लेकर हमको 5 सेकंड तक पूरा ऊपर वाला जितना ग्राफ का एरिया है वो निकालना था। ग्राफ का एरिया देखा जाए तो ऊपर इतना से यहाँ तक है ना, हमको इतना एरिया चाहिए। अगर ये एरिया निकाल लिए तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। और इसका ग्राफ खाली ऊपर है कि नीचे भी है, ऊपर है, तो सबको पॉजिटिव ही, और डिस्टेंस में ऐसे भी पॉजिटिव करना था। अब इतना का एरिया निकालेंगे कैसे, अब इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे, हमको एरिया किस किस का निकालने आता है, या तो ट्राइंगल का, स्क्वायर का, या रेक्टेंगल का, या ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे ग्राफ को तोड़ना स्टार्ट करें तो देखो कैसे तोड़ रहे हैं। सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल यहां दिखा, इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो इसका एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू, बताओ ये बेस कितना है, 4 इंटू, अच्छा ये भी वैल्यू दिया होगा 10 है ना, हाँ लिखे नहीं, ये कितना दिया हुआ है 10। तो बताइए हाइट कितना होगा, 5 होगा। आंसर कितना आ गया, 10। ठीक है, इसका निकाल लिया, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ते हैं, पूरा पूरा पकड़ लिया। तो पूरा अगर पकड़े तो ये टोटल कितना है, 5। इसका एरिया निकलेंगे 5 इंटू ये डिस्टेंस 5। आंसर कितना आ गया, 25। तो इधर 25 और ऊपर 10, टोटल एरिया 35। तो आंसर कितना होगा, 35। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे तोड़ तोड़ के निकालना। अगर तुमको बहुत अजीब सा ग्राफ दिख रहा है तो तोड़ तोड़ के, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम ऐसे तोड़ के निकालना। चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन लिखिए इसी में। दे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। क्वेश्चन लिखिए पहले, क्वेश्चन लिख फिर बोलेगा सर हम क्वेश्चन नहीं लिखे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। नहीं नहीं, फॉर्मूला में तो उसमें तो वैल्यूज पुट करना है, ग्राफ में कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। हाँ, गलत आंसर भी निकाला, छोड़ो ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। 4th का मतलब पता है, चौथा। 4 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड मतलब 0 से 4। और 4th का मतलब
अच्छा, फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1, दूसरा सेकंड का मतलब 1 से 2, थर्ड सेकंड का मतलब 2 से 3, तो फोर्थ सेकंड का मतलब 3 से 4। तो हमको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए 3 से 4, तो हमको एरिया सिर्फ कहां से कहां तक का चाहिए होगा, 3 से 4। तो यानी कि अब हमको यही वाला सिर्फ एरिया चाहिए, ये वाला, यहां से लेकर ये वाला। तो ये जिसको देखो, इसको तोड़ के भी कर सकते हो, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, या फिर इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितना है 5, और ये कितना है 10, तो 5 + 10 इंटू इंटू फॉर्मूला में क्या होता है हाइट, तो ये डिस्टेंस कितना है 1, तो 10 और 5 15, आंसर आ जाएगा 15/2, आंसर हो जाएगा 7 तो ध्यान देना कि कहां से कहां तक का पूछा गया है। गलत हो गया। चलो समझ में आया ना, तो क्वेश्चन में पहले ये क्लियर कर लेना कि हमको डिस्टेंस कहां से कहां तक का पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सब तो आसान क्वेश्चन है, लिखिए, अब हम देते हैं क्वेश्चन, मिटा दे। हाँ लिखता। दे क्वेश्चन, ये देखते ही डर लग जाता है क्या, 10 मीटर पर सेकंड, 2 3 4 5, अरे कंटिन्यू है, ठीक है कंटिन्यू है ये। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, हाँ बना लो, क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन इन 4 seconds। अच्छा ये वाला हम बता दें कि तुम लोग निकाल लोगे, हाँ ठीक ठीक, चलो ठीक, कोशिश करो, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है ना। चलिए, तुम तो क्लास भी नहीं आता और हार भी मान लेता है? ऐसे कैसे चलेगा। टेस्ट में पूरा मोशन आएगा कंप्लीट। तुम लोग मोशन और क्या वेक्टर्स भी पढ़ा है ना, तो वेक्टर्स और मोशन। हाँ? हम बनाएंगे तो तुम लोग 10 नंबर नहीं ला पाएगा। हाँ? चलो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक तुम्हारा क्या है, एग्जाम है। नेक्स्ट वीक क्लास लगेगा, नहीं लगता है, लगता तो एक टेस्ट हम ले लेते हैं। अरे बेचारा है कितना, सुबह काम भी करने जाता होगा नहीं,
हाँ बस, फिर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बुद्धि। चलो चलो हम 4 निकाल देते हैं। ये वैसे निकालने सबको मौका देंगे। ये हाइट कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल और ये लाइन का ये ट्राइंगल सिमिलर है। इधर का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 10। इधर का डिस्टेंस, तो अगर 1 का 10 है तो इधर भी 1 का 10 ही हो, तो ये भी 10 है। हाँ अच्छा ठीक है, देख लेंगे। क्या 20 क्या डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? अच्छा डिस्टेंस निकालो। सेम, अभी अभी पहले हम लोग सिमिलर देख के चले थे, लेकिन अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 10 है, तो ये भी 10 है। दिखने से कुछ नहीं। पहले पहले निकालो, तो गलती होगा हम बताएंगे। तो चलिए बताएं फिर। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमको 0 से कहां तक 4 सेकंड तक का देखना है। तो यहां से ऊपर तक का एरिया इतना हो गया, ये वाला। ये एरिया कोई निकाले हो कितना? 30। भरोसा कर लेना। नहीं नहीं चलो, बस बस हमको भी सॉल्व करने दे। तो हाफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इधर 3 और ऊपर 2, 5 इंटू इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 10। किसका किसका 30 आया था? अब 30 कैसे आया था? चल, तो एरिया कितना आया? 25। ऊपर का एरिया आ गया। चलो 3 से 4 तक हमको ये भी एरिया चाहिए। ये एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस है 1, हाइट कितना है? 10। ठीक है, डिस्टेंस के लिए दोनों एरिया को ऐड करना, तो डिस्टेंस का आंसर हो गया 30, और डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, बस खत्म हो गया। तो कुछ अच्छा, इसमें और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। जल्दी लिखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t is equal to 3 seconds. Find the acceleration at t is equal to 3 seconds. देख लो, तो 3 सेकंड पर हमको इसका वैल्यू चाहिए कि इसका स्लोप चाहिए? स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप चाहिए हमको। तो इस लाइन का स्लोप के लिए हम एक ट्राइंगल तुरंत डिसाइड कर लेते हैं, यही ट्राइंगल ले लेते हैं फटाफट। तो इस ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर कितना? 10, और ये कितना? 1। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/1 प्लस के माइनस माइनस, आंसर हो गया -2। खत्म हो गया। ठीक है, हाँ वाह, पूरा कहानी खत्म हो गया। अब वो पूछ रहा है माइनस क्यों हो रहा है। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी खत्म हो गया। लास्ट लिखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तुम लोग में कब है? इसको हटा दे। वेलोसिटी टाइम, सॉरी क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन टाइम। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, बस एक ही क्वेश्चन, कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसा रहे, ऊपर का एरिया निकालना a1,
नीचे का एरिया A2। इस बार हमेशा दोनों एरिया को माइनस करना, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया माइनस, और ये देता है आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। लिख लो, इस ग्राफ से एक ही क्वेश्चन आएगा। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया माइनस। लिख लिए, क्वेश्चन करें इसके ऊपर। नहीं, ऐसा कभी सोचना ही नहीं, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, और ये वैल्यू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ये देख लेना क्वेश्चन में कुछ तो लिखा होगा वेलोसिटी के बारे में, जैसे क्वेश्चन लिखो एक, पता चल जाएगा कि अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, if initial velocity is equal to 10 meter per second, find velocity at t is equal to 3 seconds। पहले आसान कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 5 सेकंड। पहले सबसे पहला क्वेश्चन बनाइए, ग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बस, इसके बाद पूरा पैकेज आपको बनाना है। चलो बताते हैं। इनिशियल देखो इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 10 मिनट। हमको वेलोसिटी कब चाहिए 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम 0 से बस 3 सेकंड तक ही देखेंगे। इसका एरिया निकाले वो इतना का, कितना 15 आया ना। अगर इसका एरिया 15 आ गया और 3 सेकंड तक सब एरिया ऊपर ही है, तो एरिया आ गया 13, और यही 13 होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है क्या 50? अच्छा 15, चलो 15 इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 10, तो 15 इज इक्वल टू वी माइनस 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा 25। दूसरे क्वेश्चन में कितना तक दे रखा है 5, तो 5 सेकंड तक का एरिया निकालो पूरा और फिर ट्राई करो। काहे नहीं समझ में आया, हमको कब तक का चाहिए 3 सेकंड तक, और हमको क्या चाहिए वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, तो याद रखना 3 सेकंड तक का एरिया निकाल के, और वही एरिया किसके बराबर होता है v फाइनल माइनस, तो एरिया निकाल लिए, एरिया आता है निकालने,
तो वही निकाल के कर दिए। इनिशियल मेरे को कितना दे रखा है? चलो सेकंड क्वेश्चन हमको बना के दिखाओ। अरे गधा, अभी बताएं कि नीचे वाला को हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव। लिखवाएं, देख लिखा तो लिखता है कि नहीं लिखता? हाँ, तो फिर पूछ क्या रहा है फिर? हमको क्रॉस चेक कर रहा है कि सर सही रहता है कि नहीं। हैं? बताओ बताओ। है? चलो, तुम किसमें पढ़ता है? स्कूल डीपीएस? हाँ रे तुम, सेक्शन है ना। डीपीएस से कौन कौन है? डीपीएस पहला नगर, कार्मल, तो डिनोबली। तुरे क्या पापा का ही है? मॉन्टफोर्ट, वहां कैसे नहीं सुने, सब जानते हैं। वो जो जीटी रोड के बगल में है। तेरा घर कहाँ है? गोविंदपुर से आगे सेंटोसा। 10 आ रहा है। हाँ चलो, सबसे पहले ये 5 का ये वाला कितना आया वैल्यू? देखो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। इधर 1 का 10 है ना, इधर 1 है कि 2 है? तो 20 होगा। तो ये वाला अगर निकाला जाए तो हाफ इंटू 2 इंटू 20, 20। ऊपर का एरिया कितना है? 15। तो नेट एरिया 15 माइनस 20 इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस। आया 5 किसी का? अब एक काम करो, पैकेज सबके पास है, क्वेश्चन टिक करो फटाफट, जल्दी टिक करो, जल्दी टिक करो, जल्दी टिक करो। पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 13। पेज 85, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 बना चुके हैं। सब बन गया। अच्छा होमवर्क था ना, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 90, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, उसके बाद एनएसओ में आ जाओ, यानी मतलब नेक्स्ट ओलंपियाड लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जितना जल्दी हो सके बना के खत्म कर डालो। हाँ अभी ना ना बनाओ ना, सब बनाओ ना फटाफट से। पहले नहीं बना चुके, सब अभी बनाना है। पहले कैसे बनाओगे न्यूमेरिकल वाला? हाँ अच्छा, ये तो अभी क्लास में बना लिया, इसको स्किप करो। जो क्लास में बना लिया इसको स्किप करो। ये होमवर्क में नहीं था यार, हम ग्राफ वाला छोड़ने बोले थे। बनाओ ग्राफ बनाओ, अभी जितना भी है फिर से बनाओ, बनाओ घर में चाहे कुछ किए बनाओ फिर से। ठीक है, अल्लाह गुल्ला मत करना कोई।